जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत की आज़ादी में सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और उन्होंने इसकी स्थापना किया था। 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। 1909 में पार्लियामेंट सुधार, इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार आया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1912 में कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली हो गई। पहले हमारी राजधानी नई कलकत्ता होती थी, लेकिन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आया और कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली शिफ्ट की। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए और इसी 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, इसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में। 1918 में अहमदाबाद में मजदूर गुजरात में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी में द्वैत शासन लागू हुआ था। इसी में रोलेट एक्ट भी लागू हो गया था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कहा गया है बिना दलील बिना वकील का कानून, बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले जाते थे सब लोग। रोलेट एक्ट में काला कानून बोला गया उसको। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किया। 1922 में चौरी चौरा कांड, गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा स्थान है जहाँ पे भीड़ ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इसी कारण इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गांधी जी ने। 1930 में स्वराज पार्टी की गठन हुआ, मोतीलाल नेहरू और लोग भी थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, पहली बार गांव में अधिवेशन यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। 1919 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। 1930 में सघन अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च इसी में शुरू हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें तीनों सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया था, बाकी किसी सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 में पुनः पलट हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। 1905 में भारत शासन अधिनियम आया, यह संविधान के निर्माण में बहुत ही आवश्यक बन गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस ने कुछ प्रांतों में अपनी सीट हासिल की। 1929 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। 1944 में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 18 अगस्त 1942 को सुभाष चंद्र को मृत्यु ताइवान जाते हुए जहाज में हो गई थी, लेकिन आज भी विवादित है। 1945 में बेबेल योजना आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और संविधान निर्माण कराने के लिए। संविधान का गठन भी 1946 में हो गया था और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यह रहा आज का फैक्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप लोग की इच्छा है तो मैं एक एक लाइन 1857 के बारे में पूरा बताऊंगा, 1885 कांग्रेस के बारे में पूरा डिटेल्स में आगे बताऊंगा। थैंक यू।